हेलो दोस्तों, मैं अजय, आप देख रहे हैं क्लासरूम टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज वीडियो में कंप्लीट करने वाला है किस तरह से आप अपने लिनक्स सिस्टम पे एक यूज़र को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप उनके अकाउंट को आप लॉक भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस में इस ट्यूटर में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं दोस्तों। यूज़र ऐड करने का जो फर्स्ट कमांड है, यूज़र ऐड लिखना आपको। यूज़र ऐड लिखने के बाद आपका जो यूज़र का नेम है तो मैं दे देता हूँ विनोद। और एक कमांड है यूज़र ऐड करने का, ऐड यूज़र। ऐड यूज़र देने के बाद मैं दे देता हूँ अजय। ये दो आप अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका मेरा यूज़र आईडी। बट एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप यदि यूज़र को यदि पासवर्ड नहीं देते हैं लिनक्स पे तो हमेशा आपको डिसेबल मोड में मिलेगा। तो इसलिए एनिमल मोड में करने के लिए हमें यूज़र को पासवर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए पासवर्ड देने का नेक्स्ट कमांड है पास WD। मैं दे देता हूँ विनोद। मैं विनोद को पास WD देख करके मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। तो न्यू पासवर्ड मुझे देना है, मैंने दे दिया। रीटाइप में भी मुझे देना है, चलिए मैंने उसे भी दे दिया। नेक्स्ट कमांड आता है दोस्तों क्रिएट यूज़र विथ ए स्पेसिफिक यूज़र आईडी। मैं चाहता हूँ किसी यूज़र को मैं उस आईडी के साथ मैं उसको उस अकाउंट को मैं क्रिएट करूँ। तो आईडी क्या होता है, तो चलिए हम इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं। आईडी आपको टाइप करना है आईडी अजय, देन आईडी विनोद। आप देख सकते हैं ये आईडी होता है, जो अजय नाम का यूज़र है उसका आईडी है 1002 और विनोद नाम का जो आईडी है उसका आईडी है 1001। तो हम चाहते हैं ऐसा यूज़र बनाऊं जिसका आईडी मैं खुद दूं। ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया 1000 के बाद से। तो चलिए कौन सा कमांड है, कमांड है आपका दोस्तों यूज़र ऐड लिखना है आपको। यूज़र ऐड लिखना है आपको। यूज़र ऐड लिखने के बाद हाइपन देने के बाद आपको स्मॉल यू देना है। यू देने के बाद मैं चाहता हूँ इसको मैं 1010 मैं इसको चाहता हूँ 1010 में इसको आईडी दूँ। तो मैं अपने यूज़र का नाम एक बना लेता हूँ। मैं यूज़र का नाम दे दिया एलेक्स। तो मैं अभी चेक करता हूँ एलेक्स को, तो आप देख सकते हैं एलेक्स को आईडी मिल गया 1010। तो आप इस तरह से किसी भी यूज़र को आप आईडी दे सकते हैं। तो यदि आपको मॉडिफाई करना है किसी भी यूज़र को तो आप यूज़र मॉड के थ्रू से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड आता है दोस्तों क्रिएट ए यूज़र विथ ग्रुप। मैं एक यूज़र बनाऊंगा, उसे एक ग्रुप के साथ में अटैच करूंगा, ये उस ग्रुप का यूज़र रहेगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट मुझे ग्रुप बना लेना है। तो ग्रुप बनाने का कौन सा कमांड है, ग्रुप बनाने का कमांड है ग्रुप ऐड। आपको टाइप करना है। ग्रुप ऐड टाइप करने के बाद मैं क्लासरूम के नाम से मैं ग्रुप बना लेता हूँ। मैं क्लासरूम के नाम से मैं अपना एक ग्रुप बना लिया। चलिए ग्रुप बनाने के बाद अब मैं इसको जो मेरा कमांड था किसी ग्रुप के साथ में एक यूज़र को ऐड करूं, तो आपको यूज़र ऐड लिखना है। यूज़र ऐड लिखने के बाद आपको हाइपन दे के कैपिटल जी लिखना है। जी लिखने के बाद मेरा जो क्लासरूम था, क्लासरूम अपना ग्रुप, आप अपना ग्रुप का नाम दीजिएगा। ग्रुप का नाम देने के बाद आप अपने जिस यूज़र को आप ऐड करना चाहते हैं उस ग्रुप के साथ, तो मैं दे देता हूँ बॉब। तो मैंने बॉब को इस ग्रुप के साथ ऐड कर लिया। तो आपको चेक किस तरह से करना है, आईडी लिखने के बाद आपको BOB बॉब टाइप करना है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो ग्रुप है, ग्रुप आपका हो गया बॉब। बॉब का आप आईडी दे सकते हैं 1012 और ये क्लासरूम जो है ये बॉब का ग्रुप आईडी है। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र को ग्रुप के साथ आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्रिएट ए यूज़र विथ अकाउंट एक्सपायरी डेट। हम जब भी किसी यूज़र को ऐड करेंगे तो हमेशा वो अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट वो कभी भी एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही नेवर में रहता है। तो हम चाहते हैं कि यदि कोई एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं सिर्फ 1 वीक के लिए, हम चाहते हैं हम कुछ इस तरह का उनके लिए अकाउंट बनाएं कि सिर्फ वो 1 वीक के लिए वो यूज कर पाएंगे। तो चलिए किस तरह से करते हैं। तो यूज़र ऐड कर लेंगे। यूज़र ऐड करने के बाद आपको हाइपन ई देना है। हाइपन ई देने के बाद आपको ईयर देना है। तो अभी 2020 चल रहा है। 20 देने के बाद आपको मंथ देना है, अगस्त का मंथ है। और मैं चाहता हूँ कि आज से लेके सिर्फ वो 15 अगस्त तक वो अपने अकाउंट की यूज कर पाए। 15 अगस्त जैसे 16 अगस्त होगा वो अकाउंट डिसेबल हो जाएगा अपने आप। तो कौन किस यूज़र को मुझे देना है, तो मैं यहाँ पे एक नीतू के नाम से मैं यहाँ पे एक यूज़र बना लेता हूँ। तो चलिए नीतू के नाम से यहाँ पे एक यूज़र मेरा क्रिएट हो चुका है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये नीतू का जो यूज़र है वो कितने दिन तक है,
क्योंकि कई सारे यूज़र होते हैं जिसको मैं इस तरह से देता हूँ, तो सबको याद रखना इम्पॉसिबल है। तो एक कमांड है जो आप चेक कर सकते हैं, CHAGE हाइपेन आपको देना है एल देने के बाद मैं नीतू टाइप करता हूँ। आप देख सकते हैं जो अकाउंट एक्सपायरी डेट है वो आपका 15 अगस्त 2020 तक है। बाकी यूज़र का मैं चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे अजय नाम को मैं चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की जो एक्सपायरी है अकाउंट वो नेवर है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया वो हमेशा डिसेबल रहता है और बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा नेवर ही रहता है। तो आप इस तरह से इस कमांड के थ्रू से आप किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के अकाउंट को आप एक्सपायरी डेट दे सकते हैं कि वो बंदा इतने दिनों तक सिर्फ यूज कर पाएगा, देन उसके बाद वो यूज नहीं कर पाएगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है हर ऑफिस में। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों, चेंज यूजर लॉगिन सेल। हम जब लॉगिन करते हैं आप देख सकते हैं कि कई सारे लॉगिन आते हैं अब जिनके नाम से, तो हम चाहते हैं कि हम उनको लॉगिन सेल ना दें कुछ दिनों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कमांड है यूजर ऐड देना है, यूजर ऐड देने के बाद -s देना है, s देने के बाद स्लैश देना है, आपको लिखना है एस बिन देने के बाद आपको लिखना है नो लॉगिन देने के बाद आप जिस अकाउंट को आप चाहते हैं कि मैं इस अकाउंट को डिसेबल लॉगिन से नहीं देना चाहता हूं, तो यूजर ऐड मैंने किया है। तो यूजर ऐड का मतलब होता है आप नए यूजर को ऐड करना। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नए यूजर को ऐड कर लेता हूँ। मेरे यूजर का नाम है एलेक्सा। मैं यहाँ पे एलेक्सा नाम से मैं यहाँ पे एक यूजर बना लिया। तो मुझे चेक किस तरह से करना है कि इसको नो लॉगिन सेल मिला है। तो कमांड है दोस्तों TAIL टेल, आप कैट के थ्रू से भी कर सकते हैं, टेल -5 etc passwd। आप देख सकते हैं एलेक्सा जो मैंने बनाया उसको बिन बैश नो लॉगिन, इसको नो लॉगिन सेल मिला। और बाकी लोगों को आप देख सकते हैं बिन बैश का मतलब होता है कि इन लोगों को सारे लोगों को लॉगिन सेल मिला हुआ है, सिर्फ एक को छोड़ के जिसका नाम है एलेक्सा। तो आप इस तरह से किसी भी यूज़र को आप लॉगिन सेल ना दे बिना दिए आप उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है दोस्तों, आप किसी भी यूज़र को, सपोज़ आपने विनोद नाम का एक यूज़र बनाया, मैंने अभी जब बनाया, तो हम चाहते हैं विनोद के नाम को मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में तो उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। तो रीनेम करने का कमांड कौन सा है, तो रीनेम हमें कुछ भी मॉडिफाई करता है तो हमें यूज़र मोड का यूज करना पड़ता है। तो मैंने यूज़र मोड दे दिया। यूज़र मोड देने के बाद हाइपन देना है, हाइपन देने के बाद आपको देना है एल देने के बाद जो मेरा था विनोद, मैं चाहता हूँ आप -l दीजिएगा। आप स्पेस देने के बाद आपका जो नेम है जो आप देना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो मैंने दे दिया ट्रेंड। ये विनोद का न्यू नेम है, आज से विनोद इस नाम से जाना जाएगा। तो जो पुराना जो नेम था, पुराना नेम मुझे देना है, देने के बाद मुझे एंटर करना है। आप देख सकते हैं इनका नाम विनोद से विनोद ट्रेंड हो चुका है। तो हमें किस तरह से चेक करना है, तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं पुराना नाम अपना। तो पुराना नाम नो सच यूज़र, क्योंकि यूज़र नहीं है, क्योंकि मैंने विनोद का नेम चेंज करके विनोद ट्रेंड कर दिया है। तो चलिए हम अपने आप विनोद ट्रेंड से मैं चेक कर लेता हूँ। विनोद BINOD-TREND, विनोद ट्रेंड। आप देख सकते हैं वो विनोद ट्रेंड हो चुका है, विनोद ट्रेंड। क्योंकि आपको यहाँ पे यूज़र मोड कमांड यूज करना है, -l देना है, जो न्यू यूज़र है रीनेम करके आप करना चाहते हैं वहाँ यहाँ पे आपको देना है, और जो पुराना यूज़र के नेम है आपको यहाँ पे देना है। इस तरह से आप एक यूज़र के अकाउंट को आप रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों कि आप किस तरह से किसी भी यूज़र को आप लॉक कर सकते हैं, उसके अकाउंट को टेम्प्रोरी किसी भी रीजन के वजह से। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ यूज़र मोड का मैं यहाँ पे यूज करूँ, मैं यहाँ पर अब नया यूज़र मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। तो यूज़र मोड कर सकते हैं। यूज़र मोड करने के बाद मैं चाहता हूँ तो -l देना है आपको। -l देने के बाद आपको L देना है। L देने के बाद आपको जो आपका जो यूज़र है, तो मैं यूज़र अजय को मैं इसको लॉगिन सेल जो अकाउंट है उसको मैं लॉक कर देता हूँ। फर्स्ट आपकी यूज़र मोड, यूज़र ऐड में कर सकता था नए यूज़र के लिए, बट मुझे मॉडिफाई करके मैं अजय को ही मैं इसका जो अकाउंट है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। तो मैं यूज़र मोड का यूज किया, हाइपन दे के L मैंने यूज किया और यूज़र का नाम मैंने यूज किया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका। अब आप चाहते हैं कि मैं जो यूज़र मैं इसको लॉक किया हम इसको अनलॉक करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे U का यूज कर सकते हैं। तो ये हमको अनलॉक करने नहीं दे रहा है। इसका रीज़न एक है दोस्तों, क्योंकि मैंने यूज़र को पासवर्ड नहीं दिया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बिना यूज़र को पासवर्ड दिए वो हमेशा डिसेबल मोड में रहता है, तो इसलिए ये कमांड इस पर अप्लाई नहीं हुआ।
तो चलिए सबसे पहले मैं अपने जो अजय यूजर है मैं उसको पासवर्ड दे देता हूँ, passwd अजय। तो चलिए मैंने पासवर्ड दे दिया। जो कमांड था हमारा यूजर मोड -U अजय, आप देख सकते हैं वो इजीली वो कमांड अब रन कर चुका। तो आप इस तरह से अपने यूजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स था जो बिगिनर है लिनक्स पे आए हैं। ये तो सिर्फ बेसिक कमांड थी यूजर और यूजर ऐड को और यूजर मोड पे। तो इससे भी कई सारे कमांड है और है जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरी है उस वीडियो को देखना, आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उनके लिए अब वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना है दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।